एवरीवन, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर बच्चा लोग। तो कैसे हो सब लोग? मैं फिर से एक बार आई माई सेल्फ मुस्तफा सर वेलकमिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू योर फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा, जिस पे आज हम चलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी जानते हो, आप ये सभी मान गए हो कि हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स पूरा कंप्लीट कर दिया। आज मैं लेने वाला हूं आप सभी के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और काम था। जैसे कि आप लोग सभी लोग ने मेरा लास्ट सेशन देखा होगा, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के प्रिपरेशंस को बाकी रखा है। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन अपना बच गया, बाकी सब तो मैंने करवा दिया, बराबर ना। तो आज मैं पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले लूंगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन हम खत्म कर देंगे और उसके बाद हम ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद अगर कुछ टाइम बच गया तो हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ले लेंगे। तो आज हमारा मेजॉरिटी पार्ट दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगले सेशन से तो हम रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे, हम चलेंगे भागते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन उससे पहले आज पढ़ लेते हैं हमारा धमाल टॉपिक, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ aromatic aldehydes and ketones। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन अपने को प्रिपेयर करना है। अब एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक इनडायरेक्टली वो जिसमें बेंजीन है, तो बेंजीन वाले कंपाउंड जिसकी वजह से अपना कंपाउंड बन रहा है। तो सबसे पहला जो मेथड अपने को करना है ना गाइस, उसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं ईटाड रिएक्शन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हार्ड नहीं है इजी। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या करना है। अभी ये रिएक्शन इनडायरेक्टली मैं आपको ना एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कि आप ये रिएक्शन को ज्यादा डिटेल में मत जाना। इसके जो बॉन्डिंग्स है ना वो सिर्फ पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें कंपाउंड का। सबसे पहले हम लेते क्या है इसमें? हम लेते हैं इसमें एक कंपाउंड जिसका नाम है टोलुएन। बेंजीन के ऊपर CH3 लगाने का, जिसको हम बोलते हैं टोलुएन। तो ये टोलुएन मैंने ले लिया, सॉरी दिस इज टोलुएन। When this toluene is being treated with chromyl chloride CR2OCl2, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं हम, CrO2Cl2 ले लें, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड यहां पर हमारे लिए एक सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे कि हम लोग ने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स पढ़ा था, वहां पर हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सॉल्वेंट हमको यहां पर लेकर चलना है। अब बेटा ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ये इंटरमीडिएट कैसा बनाएगा मालूम है क्या? एक C एक H जाने दो। अब ये दो है ना, दो बॉन्ड में, ये दो H है ना, दो H, ये दो H के बॉन्ड है ना, ये दो H की बॉन्ड की जगह आपको एक ग्रुप लगाना है। कौन सा ग्रुप? OCrOHCl2। अब ये याद करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए तेरे पास ऑप्शन नहीं है। OCrOHCl2 ये एक क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ये तेरा एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ। आई रिपीट वंस अगेन, सबसे पहले मैंने टोलुएन ले लिया। टोलुएन में 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है कार्बन के ऊपर, ये तेरा टोलुएन बन गया। टोलुएन को आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन, बराबर। अब इसमें मैंने क्या दिया? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलने का? क्रोमाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एज द सॉल्वेंट। अब क्या कर रहे हैं? ये एक H को ऐसे छोड़ दिए, बाकी के ये दो को रिप्लेस कर लेंगे ये पूरे ग्रुप से। OCrOHCl2, OCrOHCl2, दिस इज क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स which will undergoes oxidation, forms बेंजाल्डिहाइड। ये रिएक्शन कंप्लीट करके अपने को बेंजाल्डिहाइड, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म देखोगे आप तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अपने को क्या, अपने को उसका मैकेनिज्म वगैरह दिया नहीं है बुक में, सिर्फ ये रिएक्शन दिया। ये रिएक्शन पढ़ लीजिए, रिएक्शन देख लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग
एज इट इज, एज सिंपल एज दैट, एकदम चिंदी है, एकदम इजी है। हाँ, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये क्या है, एक रिएक्शन को ना ज्यादा आप डिटेल्ड के अंदर नहीं सीख सकते, तो ये इसकी एकदम सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने आपको बता दी। चलिए, पहला, इसके बाद आता है दूसरा, जिसका नाम है साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन, इसमें भी अपने को बेंजीन टोलुइन लेना है। रिएक्शन कैसे करना है सिखाता हूं। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाएंगे, दिस इज मिथाइल बेंजीन, ऑल्सो कॉल्ड एज टोलुइन। ओके, इसके साथ हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। 2 molecules of chlorine in the presence of UV light। अब ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ बाहर ले लो। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ गया, मतलब 2HCl बन गया वहां पे। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन लेके चला गया, 2HCl बन गया। अब H एक ही बचा, क्लोरीन 4 में से 2 गए तो क्लोरीन 2 बचे। फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान देना, मेरे वर्ड्स के ऊपर अच्छे से फोकस करो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरे पास टोलुइन है जिसमें C के पास 3H है, 3 में से 2H निकल जाएंगे, 2 क्लोरीन के साथ 2HCl बन जाएगा, बाहर चला गया। अब क्या बचा, 4 में से 2 क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन CH के साथ चिपका, बेंजीन के ऊपर CH था, 2 Cl ऐड कर दिया, CHCl2, ये बन गया मेरा बेंजल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजल क्लोराइड। नाउ on hydrolysis, इनडायरेक्टली 2H 2Cl को फिर निकाल देंगे, 2HCl बाहर, ऑक्सीजन जो बचा है वो ऊपर चला जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में बाय प्रोडक्ट्स दिए ही नहीं है, तो टेक्स्ट बुक हैव नो बाय प्रोडक्ट्स गिवन, उन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन किया, लेकिन समझने के लिए अपने को लिखना पड़ता है। ये 2Cl फिर से बाहर निकलेंगे, किसके साथ, 2H के साथ, 2H और 2Cl 2HCl बनाएंगे, बचा हुआ ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, CHO बनाएगा, CH ऊपर आ गया, O के साथ बेंजल्डिहाइड क्रिएट हो गया, ये बन गया मेरा रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, साइड की जो चेन है ना उस पर अटैक कर रहा है। जब तुम्हारा बेंजीन रिंग का साइड का, दैट इज मिथाइल ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है, उसके ऊपर ये क्लोरीन अटैक करता है ना, तो हम इसको बोलते हैं साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज साइड चेन क्लोरीनेशन रिएक्शन। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस। ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के अंदर है ना डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, आप लोगों को सिर्फ बोल दिया गया है कि ऐसे ऐसे बाय प्रोडक्ट, तो दिखाते भी नहीं है। तो बाय प्रोडक्ट ऐसे सर लिखोगे तो समझेगा। यहाँ पर टेम्परेचर भी लगेगा 373 केल्विन, दैट इज हीटिंग, नथिंग बट हीट कर देने का हो जाता है काम। ये हो गया मेरा दूसरा रिएक्शन। इसके बाद आता है बेटा अपना तीसरा रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन सबको क्लियर हो गए, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। पहला रिएक्शन क्या पढ़ा हमने, पहला रिएक्शन पढ़ा हमने दैट इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। उसमें हमने क्या लिया, क्रोमाइल क्लोराइड लिया, CrO2Cl2, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप था, CH3 टोलुइन, वहां पे हमने कॉम्प्लेक्स बनाया OCrOHCl2 का 2 कॉम्प्लेक्स के बाद बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। बाय प्रोडक्ट किधर गए, क्या हुए, छोड़ दो, जब उसकी ज्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद हमने दूसरा मेथड कर लिया जिसका नाम था क्या बेटा, उसका नाम था साइड चेन क्लोरीनेशन मेथड। साइड चेन क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप, उसमें कितने कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, 2H 2Cl के साथ निकल गया, 2HCl बना के। बेंजीन के ऊपर क्या बच गया, ये देखिए इधर CHCl2 बच गया, जिसको बेंजल क्लोराइड बोल दिया। ये 2 क्लोरीन फिर से चला गया है, 2HCl बना के, ऑक्सीजन ऊपर आ गया, प्रोडक्ट रेडी हो गया बेंजल्डिहाइड। सब में हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड चल रहा है, सही है। तीसरा हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पे बेटा, जिसका नाम है गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन।
बड़ा ही आसान सा एकदम सिंपल चिंदी रिएक्शन है। When benzene is treated with carbon monoxide and HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अच्छा, जब बेंजीन के ऊपर बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड, तो वहां से हाइड्रोजन निकलता है। अब सी और ओ तो तेरे पास है, यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन इनके बीच में भेज दे, तो वहां से निकला हुआ हाइड्रोजन अगर मैं उसके बीच में लगा दूंगा तो बेंजीन है, बेंजीन के साथ सी ओ ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का बन गया, यहां आ गया, तुम्हारा कंपाउंड रेडी हो गया, बेंजल्डिहाइड। खत्म रिएक्शन, इतना ही है। चिंदी टॉपिक, एकदम सिंपल, एकदम चिंदी, एकदम मस्का। क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली एक और एरो पे एक और चीज ऐड कर देना, वो भूल गया मैं, अनहाइड्रस AlCl3, ये भी साथ में आता। काम क्या? ये CO का, CO आया किधर? बॉन्ड पे, बॉन्ड पे बना, जैसे ही बॉन्ड बना, बॉन्ड से क्या निकला? H निकला। ये वाला H कहाँ लग गया? बीच में लग गया, तो CO ऑलरेडी था, एक H बीच में लाए, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड बना दिया, प्रोडक्ट तुम्हारा तैयार हो गया। इतने सिंपल सिंपल रिएक्शन है, देखो, हिंदी टॉपिक, कुछ है ही नहीं करने के लिए, मतलब क्या है ये। चलो ठीक है, खाली एरोस के ऊपर क्या टेम्परेचर लग रहा है, क्या कैटालिस्ट लग रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैसे है ना, बहुत सी बार मिस्टेक हो जाता है उसमें लिखने में, और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। तो मेरे से पूछेगा सर क्या कर सकता हो, तो तुम्हें याद करना है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने पास। यू हैव नो ऑप्शंस बट ओनली टू रिमेंबर दैट पार्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन दिस सेगमेंट, दैट इज Friedel's Craft acylation. Friedel Craft acylation। बेंजीन लिया हमने, इस बेंजीन में हमने ऐड कर दिया CH3, C डबल बॉन्ड ओ Cl, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉइल क्लोराइड, in the presence of anhydrous aluminum chloride AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन दो पार्ट में होता है, दो बार में, एक ऑर्थो के लिए, एक पैरा के लिए, लेकिन वो कब होता है? जब फिनॉल लगता है, ग्रुप हेलोजन लगता है। यहाँ पर आप एक ही बनाओगे तो भी चलेगा। आई होप मेरे सारे बच्चे मेरे साथ है और सबको ये रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन हमने कई बार कर लिए बेटा। हम क्या करेंगे? बेंजीन रिंग पे से, बेंजीन रिंग से एक H निकाल देंगे, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl को पकड़ेगा, एक H और एक Cl साथ आ गया तो वो HCl बना गया। अब अपने पास ये पूरा पार्ट बच गया, C डबल बॉन्ड और CH3 का, ये पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ जम जाएगा और अपना कंपाउंड बन जाएगा एसिटोफेनॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल कीटोन। सो अपने 4 रिएक्शन है एरोमेटिक में, दो तो नाम वाले, गेटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, 3 नाम वाले। ईटाड भी तो नाम का ही था, खाली साइड चेन क्लोरिनेशन को हमने बिना नाम से किया, बाकी तो तीनों रिएक्शन नाम वाले रिएक्शन है। ईटाड रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे मजबूताई से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन का चांसेस ज्यादा है, बाकी सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आई सपोज यहाँ तक सबको क्लियर होगा, सबने अच्छे से किया होगा प्रैक्टिस, तो सबको आ ही जाएगा। अब करने जा रहा हूं नेक्स्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लेंगे हम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को कई तरह से प्रिपेयर किया गया है हमारे सिलेबस में, एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है
फ्रॉम साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। साइनाइड्स और नाइट्राइल्स दोनों एक ही जैसा है। साइनाइड्स बोलो चाहे नाइट्राइल्स बोलो, एक जैसा, ठीक है। पहले जनरल रिएक्शन देते। RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें वाटर ऐड कर देंगे H2HOH। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोजन के पास। स्टेप नंबर 1, कार्बन के पास OH चला गया, नाइट्रोजन के पास H चला गया, प्रोडक्ट मिल गया अपने को RCOH डबल बॉन्ड NH कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करता है ना बेटा, अब ये एक मेथड करता है जिसका नाम है टाउटोमेरिज्म। इस मेथड का नाम है टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, व्हाट इज टाउटोमेरिज्म, सुने तो होंगे, पढ़ाया भी है मैंने। टाउटोमेरिज्म इज अ प्रोसेस वेयर अ हाइड्रोजन एटम will transfer from one atom to another atom within the molecule। अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई चीज ट्रांसफर हो जाती है हाइड्रोजन, उसको हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। तो ये हाइड्रोजन है ना, यहां से यहां आ जाता है। ये जो हाइड्रोजन यहां रखा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन यहां से यहां आ जाएगा, तो ये NH क्या बन जाएगा, NH2। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, तो अपने को कंपाउंड क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONH2 बराबर मेरा बच्चा लोग, यस ऑब्वियसली। अच्छा, ये कंपाउंड को तो आपने कहीं देखा है, इस कंपाउंड को तो आप जानते हो और आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इस कंपाउंड को हम प्राइमरी अमाइड बोलते हैं। दीज आर नथिंग बट अमाइड। C डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। अमाइड ग्रुप इज वेरी 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 कॉमन, C डबल बॉन्ड ONH2। अब अमाइड तो मिल गया मुझे, RC डबल बॉन्ड ONH2 तो मिल गया मुझे। अब ये दो तरह से कन्वर्जन करता है। पहला, इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, बेसिक मीडियम, मतलब कुछ भी और नहीं, खाली वाटर। जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे, ये वाला पार्ट बाहर निकल आएगा, NH2 और एक H, NH2 और H मतलब NH3 बन गया, तो ये NH3 हो गया। OH बचा है, OH अंदर आ गया, प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड OH। दिस इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये सेम चीज जो मुझे मिली RC डबल बॉन्ड ONH2, ये सेम चीज हम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl भी कर सकते। तो आप बोलोगे सर फर्क क्या, बताता हूं। NH3 तो यहां से आया, अब ये NH3 के बाद ये HCl इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा। NH3 में HCl अगर जोड़ दे तो NH4Cl जरूर बनता है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या OH बच गया, OH को अंदर ले लीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए RC डबल बॉन्ड OH। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार देयर आर टू वेज, आप उसको बिना किसी HCl के डाले करोगे तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, HCl डाल दोगे तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे दो प्रोडक्ट रेडी हो गए। एक मुझे मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बाय प्रोडक्ट अमोनिया मिला, एक मुझे HCl के प्रेजेंस में किया तो मुझे बाय प्रोडक्ट NH4Cl मिला। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक दो रिएक्शन का, एक बेंजीन वाला लूंगा, एक सादा वाला लूंगा। पहले सादे वाले से करता हूँ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज मिथाइल साइनाइड। When this methyl cyanide is being treated with water molecule, transfer of OH and H across the double bond will take place like C के पास OH आ गया, N के पास H आ गया, प्रोडक्ट बन गया RCOH डबल बॉन्ड NH complex which undergoes टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म करेंगे क्या होगा, यहां से लगा हुआ एक हाइड्रोजन नीचे आएगा। अच्छा, इधर R नहीं आएगा, यार फिर से ले लिया मैंने, इधर R थोड़ी आएगा इस बार। यहां पर CH3 आएगा क्योंकि आप लोग ने CH3 लिया ना शुरू में। तो यहां पर यहां से लगा हुआ एक डबल बॉन्ड उधर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपको,
CH3 C, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, सिर्फ O, और C डबल बॉन्ड O, नीचे NH के पास एक H आ गया, NH2, दो कार्बन मतलब इथेन, लास्ट में लग गया अमाइड, नाम बन गया इथेनामाइड। फिर से बोल रहा हूं, स्टेप्स देखिए, गौर कीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH ग्रुप को ट्रांसफर किया, HNOH, कार्बन के पास OH चला गया, नाइट्रोजन के पास H आ गया, यहाँ लग गया NH, वहां चला गया OH। अब क्या करेंगे, टाउटोमेरिज्म करेंगे, एक H इधर शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ H आने से NH2 बन गया और ऊपर ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड लेके वो बैठ गया, इथेनामाइड अपने को मिल गया। अब इथेनामाइड मिलने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज इथेनामाइड। इथेनामाइड में हम क्या कर सकते, दो चीज डाल सकते, पहले तो मैं सिर्फ वाटर डालता हूं, अगर वाटर डालोगे NH3 बाहर चला जाएगा, अमोनिया बन गया, अमोनिया बाहर चला गया, OH अंदर आ गया, प्रोडक्ट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड, also called as acetic acid। At the same time CH3 C डबल बॉन्ड NH2 अगर मैं ले रहा हूं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तब NH3 फिर बाहर चला जाएगा, HCl के साथ प्रोडक्ट लग जाएगा NH4Cl, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही केस में भी मुझे एसिटिक एसिड ही मिल, दैट्स इट, डन। दोनों रिएक्शंस मैंने कर दिए। अब एक रिएक्शन ले लेते जहां पर आप बेंजोइक एसिड बनाओगे। समझो, अपने को क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनाइए, ये अपना एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले साइनोबेंजीन बोलो या बेंजोनाइट्राइल बोलो, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल आ गया, OH कार्बन के पास, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, स्टेप नंबर 1 में बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर बाजू में लेता हूं, C के पास OH है, बाजू में NH है, स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे, यहां से एक H इधर ट्रांसफर करेंगे, यहां से डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेंगे। इक्वेशन क्या बनता है अपना, एरो पे लिखना भूलो मत, टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म। अब मुझे क्या मिल गया मेरा बच्चा, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, आई गॉट बेंजामाइड। अब बेंजामाइड मिलने के बाद उसमें वाटर ऐड कर लेंगे, दिस इज नथिंग बट बेंजामाइड, add water molecule to benzamide, take NH3 out, take OH inside, प्रोडक्ट बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, दिस इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड, एज सिंपल एज दैट। HCl वाला भी मैंने किया नहीं, लेकिन वो करोगे तो इसमें HCl भी आएगा तो NH4Cl हो जाएगा। अब बहुत सी बार है ना, हम लोगों को क्या करते हैं ना, देख कितनी बार ऑर्डर डाल रहा है तू, 2 बार, तो हम रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड N+2 molecules of water in the presence of HCl gives CH3C डबल बॉन्ड OH plus NH4Cl। मतलब ये घूम फिर के कहानी यही बनी, ये देख, ये रिएक्शन था तेरा, एक वाटर डाला, दूसरा सॉरी एक वाटर डाला, दूसरा वाटर डाला, 2 वाटर डाले, तो मैंने क्या लिख दिया, दोनों को साथ में लेके 2H2 लिख दिया, बराबर। HCl एरो पे लिखेंगे तो NH4Cl आता है ना,
तो मैंने भी यही किया डायरेक्टली NH4Cl लास्ट में। अच्छा ये सेम चीज अगर मैं बेंजीन वाले के साथ भी करता, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N+2H2O in the presence of HCl gives C6H5 COOH plus NH4Cl। एक्सुक में दिया है बहुत सी बार ऐसा, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। So I hope the first method of preparation is understood to all my dear students। सबको पहला method of preparation समझ ही आ रहेगा, राइट। एक और मेथड करवाना है मेरे को, एक रह गया ईस्टर से, चलो ठीक है वो अल्डिहाइड का, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देख लो सब लोग पहले, ये इजी मेथड है एकदम, चिंदी मेथड, एकदम मस्का टॉपिक। चलिए, तो फर्स्ट इज डन। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्रॉम acyl chlorides and acid anhydrides। टॉपिक का नाम है acyl chlorides and acid anhydrides। सबसे पहले समझते हैं acyl chloride होता क्या। acyl chloride एक ग्रुप है जिसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे OH आता है ना, तो हम यहाँ पे Cl लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में RC डबल बॉन्ड O के साथ OH आता है, हमारे पास यहाँ पे Cl है। एंड सिमिलरली एसिड अनहाइड्राइड्स जो ग्रुप है, दिस इज लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसको एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं। This group is called as acid anhydride। एक ऑक्सीजन ज्यादा ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O, एक RC डबल बॉन्ड O, एक RC डबल बॉन्ड O दो बार और एक बार ऑक्सीजन। दोनों से मैं एसिड्स बना सकता, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों तरीके से बना सकता हूं, देखता हूं कैसे। पहला जनरल रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, H और Cl साथ में क्या बनाएगा मेरा बच्चा, HCl बनाएगा, बराबर। बचा क्या, OH, OH को अंदर ला, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम थिंग, एग्जाम्पल दे देते। पहला एग्जाम्पल, चलो इस बार आप बोलोगे सर हर बार एक ही एग्जाम्पल लेते हो, थोड़ा बड़ा वाला ले ले। सबसे पहले तो इसको नाम कैसे देंगे, कितने कार्बन मेरा बच्चा, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन। तो लिखते समय लिखेंगे ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, सफिक्स है इसका OIL, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल HCl बार, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 CH2 C double bond OH। I have 4 carbon atoms over here which would be called as butanoic acid। एग्जाम्पल और एक दूंगा लेकिन बाद में, पहले इस पे ध्यान दे दो। एसिड एनहाइड्राइड्स, पहले रिएक्शन लिखते हैं, जनरल रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड्स या एसिड एनहाइड्राइड्स, दोनों बोल सकते हो आप। प्लस एड वाटर मॉलिक्यूल अगेन। नाउ लिसन केयरफुली गाइस, बड़े ही ध्यान से देखने का, अच्छे से देखने का। इतने पार्ट को अलग कर, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस इधर क्या बचा, RC डबल बॉन्ड OOH, मतलब इनडायरेक्टली मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मिल गए।
कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एक बार, ये एसिड एनाइड्राइड ग्रुप है, इसमें वाटर डाल दिए, तो इतना पार्ट अगर साथ में ले लूंगा तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मिल जाएगा एक बार, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच मिल जाएगा दूसरी बार, मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। नाउ बहुत सी बार स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ओवर हियर। मिस्टेक क्या होता है ना कि आप लोग समझते हो सर यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन है तो आप लिख दोगे ब्यूटेन, लेकिन बेटा 4 कार्बन नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2 ही कार्बन है, बीच में टूट गया ना तेरा चेन, जब चेन टूट गया तो 4 किधर हुए, उधर तो 2 ही हुए ना, तो 4 किधर हो गया, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब ये इथेन है, तो इसको नाम बन जाएगा अपना इथेनॉइक अनाइड्राइड। एड वाटर मॉलिक्यूल टू दिस अगेन, वही चीज जो बताई मैंने, इतना पार्ट इस हाइड्रोजन को दे दो, इतना पार्ट ये अगर हाइड्रोजन ले जाएगा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, पीछे बचा हुआ OH इसके साथ जुड़ेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH उसने भी बनाया, so again I will get CH3 C double bond OH, so here I am getting 2 molecules of acetic acid। अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखते 2 times CH3COOH then also consider, चल जाता, तो 2 बार लिखना एक साथ में तो भी चलेगा, अलग अलग करके प्लस डाल के लिखना है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन है मेरा समझो ऐसा, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, तो अब क्या करेंगे, मतलब ये एरोमेटिक वाले में साथ साथ में ही पढ़ा रहा हूं आपको तो बाद में टेंशन नहीं रहेगा। तो अपने को क्या बोला है ना कि बेंजोइल क्लोराइड यूज करके बेंजोइक एसिड बनाइए। बेंजोइल क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर ले, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया यहां से H यहां से Cl, H और Cl बाहर गया, HCl बाहर गया, OH जो था वो ऊपर गया, तो बेंजीन के ऊपर अगर OH आ गया तो प्रोडक्ट हो गया बेंजीन के ऊपर COOH जिसका नाम बन गया बेंजोइक एसिड। 2 मार्क मिलता है स्टेटमेंट के साथ लिखने का। स्टेटमेंट कैसे लिखने का ये वाले मैं दिखा देता हूँ, बहुत सी बार तो बच्चे पूछते हैं सर स्टेटमेंट कैसे लिखे, व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज ट्रीटेड with water it undergoes hydrolysis, वाटर ब्रेक हो गया ना तो हाइड्रोलिसिस बोलने का, to form बेंजोइक एसिड। कैटालिस्ट टेम्परेचर वगैरह तो कुछ है नहीं, तो टेंशन की बात है नहीं, बन गया तुम्हारा रिएक्शन डायरेक्टली, खत्म समाप्त, डन डन डन, लगा। चलिए तो ये हो गया अपना दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब चलते हैं हम तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जिसका नाम है पिराम। ईस्टर्स, ईस्टर ग्रुप क्या होता है बच्चा, RC डबल बॉन्ड OOR, इसको ईस्टर बोलते हैं। अच्छा अगर मेथड चाहिए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शायद आपको जब अल्कोहल्स पढ़ाया था तभी भी सिखाया था, फिर एक बार सिखाऊंगा, एसिड प्लस अल्कोहल ये मिलके ईस्टर देता है, और ईस्टर हाइड्रोलाइज होके मतलब वाटर के साथ मिलके अपने को एसिड और अल्कोहल देता है। नाउ दिस ईस्टर्स, ईस्टर्स जो ना ईस्टर्स,
दे आर वेरी स्वीट फ्रेग्रेंसिव कंपाउंड, मतलब इसको बहुत अच्छी सुगंध है। जो डिओड्रेंट, जो भी बॉडी वॉश, ये सब जो बनता है ना अल्कोहलिक, तो ये सभी बेसिकली इसी से बनता है, यही है उसकी जिम्मेदार। क्योंकि इसको अच्छा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली बहुत पंजेंट है सूंघने में, ये इकलौता ऐसा है जो अच्छा लगता है थोड़ा सूंघने के लिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ईस्टर, when undergoes hydrolysis in the presence of sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूं ना, तो क्या बनता है? सबसे पहले तो कितना पार्ट बाहर ले ले, क्या मिल रहा है तेरे को इसमें? ये वाला मत लिखा, उल्टा लिख दो ये वाटर को, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप भी। ऐसा लिखता हूं OH डैश H, तो यहां से R, यहां से OH, R और OH साथ में आ गया तो तुमको मिल गया ROH, प्लस बचा क्या? RC डबल बॉन्ड O और H, तो RC डबल बॉन्ड O OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहल। वही बोला ना मैंने, ईस्टर हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड एंड अल्कोहल। चलो एग्जाम्पल की ओर, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, नाम कैसे लिखेंगे इसका? There are two carbon atoms in the longest chain which would be named as ethanoate. ऑक्सीजन के बाजू में मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, तो नाम बन गया मिथाइल इथेनोएट। हाइड्रोलिसिस करिए इसका, चलो ना सीधा लिख के भी सिखाई देता हूं, HOH CH3 O के साथ एक H, तो ये बन गया CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। इधर क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O, लास्ट में आया OH, प्रोडक्ट हो गया CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया तेरा इथेनोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल एक और बेंजीन वाला भी ले लेता हूं यहीं पे, C6H5, चलो ये आएगा पीछे, वैसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तब, फिलहाल ये देख के रखिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स पढ़ लिया हमने, ईस्टर कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं वो देख लो, हिंदी है, इजी है, बराबर। चलिए अब इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अभी जो किया वो हाइड्रोलिसिस किया, अब जो करने जा रहे हैं वो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। मतलब अब तक जो किया वो क्या था? वो हाइड्रोलिसिस था, मतलब वाटर डालना है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब हम उसमें बेस डालेंगे, बेस जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, कुछ भी। एग्जाम्पल की ओर पे C2H5 C डबल बॉन्ड OOCH3, समझो मेरा ये ईस्टर है, दिस ईस्टर इज नेम्ड एज, इधर एक ही कार्बन है मतलब मिथाइल, इधर 3 कार्बन है मतलब प्रोपेनोएट, तो नाम हो गया मेरा मिथाइल प्रोपेनोएट, राइट। इसमें मैं ऐड कर दूंगा, इस बार वाटर नहीं, इस बार NaOH। अच्छा NaOH को ना मैं ऐसा लिखता हूं H-ONA, लिखना है मेरे को आयनिक फॉर्म में, मेरी मर्जी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये इतना पार्ट अपना बाहर आ गया, CH3O के साथ एक H आया ना, तो मिल गया मुझे CH3OH, इधर ONA बचा, ये ONA इसके साथ चिपकेगा, ये मुझे मिलेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो नाम बन गया सोडियम प्रोपेनोएट, ये तो अल्कोहल ही है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल।
आई रिपीट द रिएक्शन वंस अगेन, इधर वाटर नहीं है, इधर NaOH, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, तो NaOH डाला, वही करना है। यहां से इसको ब्रेक किया, CH3O को, इधर से H दिया, CH3O और H मिल गया तो क्या बन गया, CH3OH। अब ये पूरा पार्ट मेरे पास है, C2H5C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक ONA देने का, तो C2H5C डबल बॉन्ड ONA मिल गया तुमको, सोडियम प्रोपेनोएट। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको नाम, एक नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब ये मैंने क्यों दिया ये नाम, क्योंकि मैं अभी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सोप। आप सोच रहे होंगे सर क्या है, साबुन वाबुन पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ने जैसी बात है। सोप, व्हाट आर सोप? सोप आर सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acids। हायर फैटी एसिड का मतलब अगर मैं बड़े बड़े कंपाउंड लूं, जैसे यहाँ पे तो आपके पास 2-2 कार्बन ही थे, जैसे 10 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, मिनिमम 18-20 कार्बन का अगर मैं कंपाउंड ले लूं यहाँ पे, मतलब हायर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले रहा हूं, और अगर मैं ये मेथड कर रहा हूं तो मुझे यह जो कंपाउंड मिलेगा ना, कुछ ऐसा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ONA मिलेगा बराबर। ये छोड़ दो, ये क्या मिल रहा है इससे मतलब नहीं, ये जो कंपाउंड मुझे मिल रहा है ना, इसमें जो मेरा R है, ये R एक हायर अल्काइल ग्रुप है। हायर अल्काइल मतलब मिनिमम 20 कार्बन पकड़ लो। अगर ये हायर अल्काइल ग्रुप से मैं बनाता हूं ना, तो फिर ये जो कंपाउंड बन गया ना, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सोप। दिस इज कॉल्ड एज सोप। Hence, this method is called as saponification. This method is called as saponification. Very important reaction. एग्जाम में 2 मार्क को शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। या तो रिएक्शन आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब तैयारी करनी है। सोप क्या होता है, सोप कैसे बनता है, वो सिखा दिया आप। Am I clear to everyone? सबको आई होप अच्छे से समझ गया होगा, आ भी रहा होगा। सैपोनिफिकेशन क्या है वो भी समझ गए होंगे हम, बराबर। चलिए नेक्स्ट मेथड आता है अपना, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। दिस मेथड इज नेम्ड एज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब ये मेथड थोड़ा यूनिक है, नया है, अनोखा है। क्या है इसमें नया और अनोखा मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यहां पर एक चीज याद रखो, irrespective of the length of carbon chain। इसका मतलब कार्बन की चेन कितनी बड़ी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कितना भी लो। मतलब बेंजीन के ऊपर आप कार्बन दो कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन, कितना भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं शुरू करता हूं 2 कार्बन से। लेट अस टेक a C2H5 over here. This is called as ethyl benzene. When this ethyl benzene undergoes oxidation using potassium permanganate KMnO4, जब इथाइल बेंजीन को हम पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कितनी भी बड़ी चेन हो, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करके हमारे कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है इनटू COO के। दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम बेंजोएट।
my entire chain is getting converted into a new that is called as potassium benzoate, COOK। अब आप सोच रहे होंगे सर बाकी कार्बन किधर गए, टेंशन नहीं लेने का, टेक्स्ट बुक में नहीं, अपने को भी नहीं करना, अपने को ये करना है। अच्छा, इसके बाद दिस विल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, के की जगह पे H ट्रांसफर कर देना, तो अपना कंपाउंड तैयार हो जाता है COOH called as benzoic acid। अच्छा, ये सेम चीज अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मेरे पास 5 कार्बन हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी ले, CH2 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 CH3, चलो मैंने इससे ले लिया, वही होगा, ये भी करेगा अपने आप को ऑक्सीडाइज, MnO4 को यूज करके ऑक्सीडेशन हुआ, अपना कंपाउंड बना COO के, सीधा तुरंत पोटेशियम बेंजोएट, हाइड्रोलिसिस किया, खत्म, प्रोडक्ट बन गया बेंजोइक एसिड। इसीलिए ऊपर लिखवा दिया पहले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन तुम्हारा कितना बड़ा है कोई लेना देना नहीं, उससे पूरा कम हो जाएगा, पूरा का पूरा COOK इसी में कन्वर्ट हो जाता है अपना, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट विल गेट्स कन्वर्टेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, ये सेम चीज अल्कीन्स के साथ भी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स, ये भी ऑक्सीडेशन नहीं करता। अच्छा, KMnO4 कुछ अपना यूनिक है, निराला है, ये सब चीज को धमाल कर रहा है। जैसे कि अगर समझो अपने पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। Now when the cyclohexene undergoes oxidation using acidified KMnO4, that is H2SO4 के साथ KMnO4 लिया, तो यहां पर ये ग्रुप भी COH बनेगा, ये ग्रुप भी COH बनेगा, तुम्हारा कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। वाह, ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख सकते हो, COH CH2 4 times COH, डन। दिस इज नथिंग बट एडिपिक एसिड, याद करो, याद अभी तक तो हुआ ही नहीं आपको, इसको हेक्सेन डायोइक एसिड भी बोल सकते हो। तो इससे पहले क्या बोला कि अल्काइल चेन को कन्वर्ट कर रहा है, यहां पे किसको कन्वर्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं ले लू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये दोनों की जगह पे एक कर देगा, ये COH कर देगा। मतलब अल्कीन जहां पर है ना, जो दो बीच के भी अल्कीन है ना, उनको COH बना देगा। सो ये KMnO4 अगर मैंने डाल दिया इसमें, तो ये मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, दैट्स इट, डन। ये होते हैं मेरे रिएक्शंस, थोड़े यूनिक है, थोड़े अलग है, थोड़े निराले हैं, अनोखे हैं। So this was all about the method of preparation। अब मैं जाऊंगा एक बढ़िया से मेथड पे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हर बार वो आता है, ये मैंने क्या बोला था जब ग्रिग्नार्ड पढ़ाया था, ये आपको हर जगह मिलेगा, अल्कोहल में दिखा, एल्डिहाइड में दिखा, कीटोन में दिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखा, सब जगह आ रहा है। मतलब एक ऐसा रिएजेंट बना दिया ना ग्रिग्नार्ड ने कि वो हर चीज के सिंथेसिस में काम ही आ रहा है। तो इसलिए बोला था RMGX, RDX से भी महत्वपूर्ण है अपने लिए। RDX जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन है, RMGX। RDX तो इंपॉर्टेंट होना भी नहीं चाहिए। चलो, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज फ्रॉम ड्राई आइज, सूखा बर्फ, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई आइस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ड्राई आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O ऐसे, बरोबर। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX। पहला रिएक्शन मैं करूंगा ध्यान से, जनरल रिएक्शन, फिर एग्जांपल करेंगे, दो, एक बेंजीन वाला एक सादा वाला, आराम से देखना, समझते रहना, इजी है। Let us start with RMGX, alkyl
मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of dry ether. Step number 1. R, कार्बन के पास MgX, ऑक्सीजन के पास। 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 हाइड्रोलिसिस कर ले वाटर डाल के, यहां से MgXO साथ में आएगा, प्रोडक्ट बनाएगा MgXOH। ये जो OH बच गया ये जगह खाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा RC डबल बॉन्ड OOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। कार्बोक्सिलिक एसिड डन। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रिएजेंट है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखूं, चलो पहले गिगनार्ड लिखते हैं, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of dry ether. MgBr ऑक्सीजन के पास, CH3 कार्बन के पास। CH3 कार्बन के पास, MgBr ऑक्सीजन के पास, CH3C डबल बॉन्ड OMgBr कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे, तो उसमें वाटर डालेंगे। वाटर आ गया, वाटर आते ही बारिश का मौसम है, पानी फेर दिया हमने सब पे। MgBrO के साथ H, प्रोडक्ट बनाया MgBrOH। OH बचा खाली जगह पे, लगा दो CH3C डबल बॉन्ड OOH, acetic acid, also called as ethanoic acid। ये रहा आपके सामने रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, फिर से आ सकता है, तैयार रहिएगा। एक एग्जाम्पल बेंजीन वाला भी। हम लेते हैं C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड along with C double bond O double bond O in the presence of dry ether. Step number 1, MgBr ऑक्सीजन के पास, C6H5 कार्बन के पास। कार्बन के पास C6H5 लग गया तो बन गया C6H5
सी डबल बॉन्ड ओ बाजू में आ गया OMgBr कॉम्प्लेक्स, बरोबर. नेक्स्ट स्टेप काय करायचं, तर याच्यात आपल्याला वॉटर टाकायचं. अब MgBrOH बाहर, तो MgBrOH बाहर, OH बच गया बेंजीन का, सॉरी रिंग पे डाल दो, तो C6H5 C डबल बॉन्ड OOH. दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड. रिएक्शन इज डन. स्टेप्स चेक करो बच्चा लोग, मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्टेप्स के अंदर बिल्कुल. क्या क्या कर रहा हूं देखो अच्छे से, कैसे कार्बन को शिफ्ट कर रहा हूं, कैसे हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा हूं, OH कैसे यहां से वहां जा रहा है, H2 कैसे निकल रहा है, हर चीज मतलब हर चीज अपने एक समानता में. हर बार रिएक्शन एक ही जैसा, खाली जनरल रिएक्शन को अच्छे से पकड़ लेने का और करते रहने का. तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं होगा रिएक्शंस करने में. रिएक्शंस आर नेवर डिफिकल्ट गाइस, रिएक्शन कभी हार्ड होते ही नहीं. खाली ये कैसा है ना कि हमारी एक सोच बैठी हुई है कि सर हार्ड है. अगर इसमें मुझे किसी को क्वेश्चन पूछना है तो समझो आपको क्या पूछेंगे पता है, आपको क्या पूछेंगे, तो ऐसा पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेनोइक एसिड फ्रॉम ड्राई आइस. ड्राई आइस को यूज करके ब्यूटेनोइक एसिड बनाओ. अब आपको ना ये सोचना है, सर ब्यूटेनोइक एसिड पूछा गया है, ब्यूटेनोइक एसिड में टोटल 4 कार्बन होते हैं. अच्छा ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक कार्बन तो वो खुद दे देगा. तो आपके ग्रिग्नार्ड में 3 कार्बन होने चाहिए, CH3 CH2 CH2 MgBr. खत्म हो गई कहानी, मिल गया आपको आंसर. अब क्या करना है, दिस इज प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो ये पूरा पार्ट जो है ये इस कार्बन पे चढ़ा दो, ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन को लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OMgBr. बराबर. ये तेरा हमारा स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लेक्स. अब क्या करेंगे, तो इसमें वाटर डालेंगे. वाटर जैसे ही डाल दिया, ये तुम्हारा पार्ट जो है ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया MgBrOH बना के. अब बचा क्या, OH अंदर ला ले, तो प्रोडक्ट बन गया तेरा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH. हो गया तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड तैयार. समझने वाली बात ये है ना बच्चा लोग कि तुमको ये समझना चाहिए कि तुम कैसा ले रहे हो. तुमको पता है कि अभी बच्चा लोग क्या देखेगा ना, ब्यूटेन मतलब वो चालू ही करेगा 4 कार्बन, जब 4 से का चालू करेगा एक ही जोड़ेगा तो प्रोडक्ट में 5 आ जाएंगे. तो ब्यूटेन कैसे बना, कार्बन ये वाला भी तो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड से आया था, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आया ना. तो अगर वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आया मतलब उसको तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हारे चेन में. तो वो लेने के बाद तुमको और कितने चाहिए, 3 ही चाहिए, तो 3 लिखो वापस. समझा बच्चा लोग. आई होप कंसेप्ट्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. डिफिकल्ट नाम का कोई चीज ही नहीं. टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक सब लोग टेक्स्ट बुक निकालना मेरे साथ, और टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 264 पे यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन है अपने को. पेज नंबर 264 पे यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन है. पर्पल कलर का ऐसा बॉक्स बनाया उन्होंने, पर्पल कलर का. यू विल गेट पर्पल कलर्ड बॉक्स ओवर देयर. You have to solve that questions from the book. पर्पल कलर के बॉक्स वाले सारे इजी है, हार्ड उससे से कुछ है ही नहीं, मतलब दे आर वेरी सिंपल वंस. सो वो सॉल्व करने का काम रहेगा आपको. होमवर्क मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 264. यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर पर्पल कलर वाला. उसमें कुछ क्वेश्चंस है, आई गेस देर आर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है. देखो बच्चा लोग 5 क्वेश्चन, वो 5 के 5 क्वेश्चन इजी है. आज जो करवाए ना प्रिपरेशन उसी के बेस्ड पे. एक रिएक्शन मुझे और करवाना है ईस्टर का, बस मैं वो करवा दूंगा, उसके बाद खत्म करता हूँ. मैं भूल जाऊँ उससे पहले. हम लोग ने ना एक सारे आज मेथड्स पढ़े, तो ईस्टर जो होता ना, ईस्टर इसका ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OOR. दिस इज ईस्टर.
तो कल ना मैंने आप लोगों को एक रिएजेंट पढ़ाया था जिसका नाम था DIBALH, कल मतलब मेरे लास्ट लेक्चर में, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये कब पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि चाहे कोई भी साइनाइड हो, वो साइनाइड इसको कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में, यही काम भी इसी का। ईस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, सॉरी ईस्टर को अगर आप रिड्यूस करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर, इसका नाम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सो जैसा काम ये साइनाइड के लिए करता है वैसा ही काम ये ईस्टर के लिए करता है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप साइनाइड्स में भी डालोगे ये सेम रिएजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भी वो यही करेगा, और ईस्टर में अगर आप डालोगे तब भी वो यही करेगा। ये एक टॉपिक छूट जाता मेरा, इसलिए मैंने आपको रिविजिट करवा दिया ताकि आप लोगों को मिस्टेक नहीं होना चाहिए। So here we complete the methods of preparations of aldehydes and ketones and the carboxylic acid. Hopefully in the next class we will be starting with some physical properties और फिर सीधा जंप मारेंगे रिएक्शन पे और मजा आ जाएगा साथ में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।